गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? Include everybody. If we have to suffer a little bit, it's okay. कांग्रेस के इन दो नेताओं ने कांग्रेस की वापसी के सारे दरवाजे लगभग बंद कर दिए हैं। पहला नाम है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, वहीं दूसरा नाम है सैम पित्रोदा का। दोनों ही सीनियर लीडर हैं, लेकिन अपनी तीखी जुबान के चलते ये लगातार चर्चा में रहते हैं और ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार निशाने पर आती रहती है। एक बार फिर वही हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई साहब, गंगा में नहाने से गरीबी नहीं दूर होगी, पेट में खाना नहीं आएगा। पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपको सैम पित्रोदा की बातें बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बयान सुनिए। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उन्हें पता चल गया कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन धनुष से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते और इसी को लेकर बीजेपी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को घेर रही है। खास तौर पर जब सारी पार्टियां सनातन कार्ड खेल रही हों, वहां पर गंगा का अपमान और गंगा में स्नान करने वालों का अपमान कांग्रेस के लिए भारी साबित हो सकता है, और गलती भी की है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। अब मामला यही नहीं खत्म होता। सैम पित्रोदा क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि अगर अवैध प्रवासी भारत आना चाहते हैं, चाहे अवैध रूप से ही क्यों ना हो, तो उन्हें आने दीजिए। हम सभी को उनको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो कोई बात नहीं। उनकी ये टिप्पणी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को देश से निकालने की कार्रवाई के बीच आई है। अब पित्रोदा ने ये बात कही, यानी कि जहां हम लगातार ऐसे घुसपैठियों से परेशान हैं, वहां उनके ही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आने दीजिए, हमें थोड़ा बहुत कष्ट होगा, हम सहन कर लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से क्या पेट भर जाएगा, क्या गरीबी मिट जाएगी। और उनको एहसास भी हो जाता है भरे मन से, या तो भाई साहब आपने कह दिया था तो जाने देते, लेकिन आपको गलती का एहसास भी हुआ और आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना था, लेकिन अब तो आपने बोल दिया। यानी कांग्रेस जो है वो इन चुनौतियों से लगातार परेशान है, इन लोगों से ज्यादातर परेशान है। कभी स्वयं राहुल गांधी के ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं जिसमें कांग्रेस घिर जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले कुछ समय से लगातार अपनी फिसलती जुबान के चलते जो है लगातार चर्चा में है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से, खासतौर पर मैंने बोला कि जहां सारी पार्टियां सनातन कार्ड खेल रही हैं, राहुल गांधी खुद दिल्ली में मंदिर जा रहे हैं और ये गंगा का अपमान करने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं, वहीं सैम पित्रोदा कह रहे हैं भैया आने दीजिए, प्रवासियों को, बाहर से लोगों को आने दीजिए, हमें थोड़ा कष्ट होगा तो होने दीजिए। ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आगे के भविष्य को अंधकार में डाल रही हैं। जिस उम्मीद में बैठी है कांग्रेस की भाई साहब अब नहीं तो अब वापसी हो जाएगी, उन वापसियों पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने का काम कर रहे हैं इनके नेता। और खास तौर पर इन दो बयानों ने जो कांग्रेस को धक्का दिया है, जो पीछे खींचा है, वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिखेगा। बीजेपी पूरी तरीके से इन दोनों पर हमलावर हो चुकी है, पूरी तरीके से इनको घेर रही है, माफी मांगने के लिए कह रही है, खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। मल्लिकार्जुन खड़गे बेहद ही सीनियर लीडर हैं और देश में इतनी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे इस बात की शायद उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, महाकुंभ की बात हो या फिर डुबकियां लगाने की बात, लगातार कई नेता इस पर अपमानजनक बातें करते हुए नजर आए। तो चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, नगीना के सांसद, या फिर स्वयं अखिलेश यादव ने भी पहले ये सारी चीजें बोली, लेकिन पहुंच के आखिरी में डुबकी लगाई और अब उसी कड़ी में, उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सैम पित्रोदा के बारे में अगर बात करूं तो सैम पित्रोदा भी कहीं उससे दूर नहीं, लगातार वो भी ऐसे बयान देते रहते हैं और कभी कभी तो देश विरोधी बयान भी दे देते हैं। वही स्थिति एक बार फिर से हुई है और उनका प्यार जागा है खासतौर पर उन बाहरी प्रवासियों के लिए जिनको देश से बाहर किया जा रहा है या फिर उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और इसका खामियाजा क्या होगा हम और आप अच्छे समझते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं समझ रहे हैं। इन दोनों की गलतियां
क्या जनता माफ करेगी या फिर इसे पॉइंट आउट किया जाएगा, इसको बीजेपी पॉइंट आउट करके बार बार इसको इस घाव को कुरेदेगी और कांग्रेस को निशाने पर लेगी? सीधा सवाल यही, क्या कांग्रेस को इन दो बयानों से नुकसान होने वाला है? आप अपनी राय हमसे कमेंट में बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।